दोस्तों, हम आपको आज ऐसे कहानी सुनाएंगे जो आप सुन के हंसेंगे भी और हैरान भी होंगे। ये ऐसा भी इंसान दुनिया में अभी भी है। 9 शादियां फेल। 10वीं पत्नी की तेल सावन और एक साड़ी चुराने के शक में हत्या कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तेल चावल और एक साड़ी किसी की जान ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तेल चावल और शक, एक औरत की आखिरी कहानी। मौत किसी बड़ी साजिश से नहीं आती। अभी सिर्फ एक शक, एक गुस्सा किसी की पूरी दुनिया उजाड़ देती है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने सिर्फ शादी की थी, सिर्फ भरोसा किया था और बदले में उसे मौत मिली। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जोधपुर जिले की। सुबह का वक्त था। जंगल की पगडंडियों पर कुछ लोग लकड़ियां चुन रहे थे। अचानक पत्ते के ढेर से अजीब सी बदबू आने लगी। जब पत्ता हटाए गए तो सब सन रह गए। एक महिला की लाश, सर पूरी तरह से कुचला हुआ था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मानो किसी ने इंसान नहीं बल्कि किसी बोझ को पत्थर से खत्म कर दिया हो। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई, लेकिन ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये कहानी घरेलू हिंसा, शक और बेरहमी की एक लंबी कड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी का नाम है धोलाराम। धोलाराम सुलेखा गांव का रहने वाला, देखने में साधारण लेकिन अंदर से खतरनाक। गांव में लोग उसे जानते थे और उससे डरते भी थे। वो हर वक्त शक करता था, पत्नी पर, उसकी बातों पर, उसकी हर हरकतों पर। धोलाराम की जिंदगी में शादियां आती रही और टूटती रही। 10 साल में उसने 9 शादियां की थी, लेकिन एक भी रिश्ता टिक नहीं पाया। हर पत्नी ने एक ही जैसी कहानी सुनाई, मारपीट, गालियाँ और शक। कोई भी औरत उसके साथ 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकी। हर बार पत्नी छोड़कर चली गई और हर बार धोलाराम ने खुद को सही माना। फिर आई उसकी ज़िंदगी की 10वीं शादी। एक नई औरत, नई उम्मीदें, नया भरोसा। इस औरत को नहीं पता था कि वो किस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ रही है। गाँव वालों ने हल्की फुसफुसाहट की, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, और यही सबसे बड़ी गलती थी। अप्रैल का महीना था। गर्मी बढ़ने लगी थी। धोलाराम और उसकी पत्नी 15 गांव के एक शादी समारोह पे गए थे। शादी का माहौल था, ढोल की आवाज़, खाना बन रहा था, लोग हंस रहे थे, लेकिन धोलाराम खुश नहीं था। उसकी आंखें अपनी पत्नी पर थी, हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे शक हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने शादी से चावल, खाना बनाने का तेल और एक साड़ी चुरा ली है। उसने सवाल किया, पत्नी ने मना किया, लेकिन धोलाराम सुनने का तैयार नहीं था। उसका शक धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। बहुत बड़ी आवाज़ें ऊंची हुई। लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, लेकिन कोई बीच में नहीं आया। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। गुस्से में धोलाराम ने पास में पड़ा था भारी एक पत्थर उठाया और अपनी ही पत्नी के सर पर मारा। एक बार मारा, दूसरी बार मारा। कुछ ही पलों में एक औरत हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें अब कोई सवाल नहीं था। हत्या के बाद धोलाराम नहीं रुका। उसने लाश को जंगल की ओर घसीटा, पत्ते के नीचे छुपाया, मिट्टी डाली और वापस लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो कड़िया धोलाराम तक पहुंच गई। पहले वो टालता रहा, झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिरकार वो टूट गया। और जब वजह सामने आई तो पुलिस भी सन रह गई। महज तेल, चावल और शक की वजह से एक औरत की जान
ली गई थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है घरेलू हिंसा की, इस समाज की जो चुप रहा। 9 शादियाँ, 9 चेतावनी थी, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीर से नहीं लिया। अगर समय रहते ध्यान दिया जाता, अगर सवाल पूछे जाते, अगर औरतों की आवाज़ सुनी जाती, तो शायद 10वीं औरत आज जिंदा होती। याद रखिए, घरेलू हिंसा कभी अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे जान लेती है, और इंसानी जान किसी भी तेल, चावल या सामान से कहीं ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके तक पहुंचे।